बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 2 है इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेक्चर नंबर 1 मैंने 10 मिनट लगाए थे, तो उसकी जो बेसिक डेफिनीशन और जो बेसिक जो चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की थी। अभी उस लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड इसके जो दो शहर थे, ठीक है, जो पाकिस्तान में अगर देखें तो पंजाब और सिंध में पाए जाते हैं, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा, और वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। तो उस पर हमने बात की थी कि कौन कौन सी चीज़ें 1922 में मिली हैं और उस तहज़ीब के जो पीरियड्स थे कि किस किस अदवार में से वो गुजरी है और क्या क्या उसमें हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा है, आपने सिर्फ समझना है इसको। फिर नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपने खुद पढ़ लेना है। मेरा मकसद सिर्फ आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो बतानी है। हर चीज़ अगर आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं, मेरा तो फ़ायदा ही नहीं है इधर। फिर मैंने सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट वो बतानी हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो ये वाली जो सिविलाइजेशन थी, ये कबल मसीह की बात है, 3500 साल पीछे कर जाएँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से, उस वक्त से ये सिविलाइजेशन पाई जाती है, ठीक है। और ये जो सिविलाइजेशन है उस ज़माने की अगर बात करें तो उस ज़माने में क्या कोई और सिविलाइजेशन भी थी और उन सिविलाइजेशन से इस जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके कोई तल्लुकात थे? तो आंसर है जी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि रिलेशंस विद अदर कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशंस, यानी उस ज़माने की मौजूदा दौर की जो सिविलाइजेशंस अगर थीं तो उनके इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई तल्लुकात थे या नहीं थे। तो आज हमने सिर्फ ये डिस्कस करना है, और अगर तल्लुकात थे तो किस नौयत के थे। तो ये देखें, हमारा टॉपिक ही यही है, रिलेशन विद अदर कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन। से कंटेम्पोरेरी का मतलब होता है उस ज़माने की, उस मौजूदा दौर की, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अगर उस दौर में जाएं जहाँ पे हम आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने आपको बताई है, तो उस ज़माने में आपको 4 सिविलाइजेशन बर-ए-आज़म एशिया में मिलेंगी, ठीक है। 4 मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन एशिया अप टू नाउ। बाकी का कोई पता नहीं, मे बी एग्जिस्ट की हों या ना हों, ठीक है। तो पहली सिविलाइजेशन थी इजिप्ट की, मिस्र। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सुनी भी होगी, मेसोपोटामिया, इराक, सब कबल मसीह की बात हो रही है। उसके बाद सुमेरिया एंड द इंडस वैली आर इंक्लूडेड इन इट, यानी इंडस वैली को शामिल करके 4 सिविलाइजेशन बनती हैं उस दौर की, ठीक है। अब हमने डिस्कस करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन तीनों सिविलाइजेशन से क्या ताल्लुकात थे और किस नौयत के थे, उनमें क्या कोई ट्रेड थी, और अगर ट्रेड थी तो कौन कौन सी चीज़ें एक्सचेंज होती थी, को क्या उनका सिस्टम था लेन देन का, ठीक है। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट का क्या सीन था और कैसे करते थे वो ये चीज़ें। तो सब इस टॉपिक में आज आपने जो चीज़ें सिर्फ माइंड में रखनी है वो सिर्फ ये है कि कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन के नाम आपको पता होने चाहिए, कौन कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में। वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बताते खुद, उसके बाद इजिप्ट की सिविलाइजेशन, ठीक है, ये जो आप एरामे मिस्र वगैरह देखते हैं, उसके बाद मेसोपोटामिया, इराक एंड सुमेरिया, ठीक है, ये बात। नेक्स्ट अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन को हैड ट्रेड रिलेशंस, हाँ जी, इनके ट्रेड रिलेशन थे साउदर्न ईरान के, ठीक है, एंड इराक, इजिप्ट, पर्शियन गल्फ, इंडस वैली, दजला, फरात एंड नील वैली आर आल्सो कॉल्ड क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे यानी सिविलाइजेशन का यहाँ पे समझिए समुंदर है, इतनी सिविलाइजेशन है, ठीक है। इट हैड आल्सो कमर्शियल एंड रिलीजियस रिलेशंस विद सुमेरिया एंड बाबल सिविलाइजेशंस। अच्छा, अगर आप ये देखें, ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसका जो सेंटर है वो इराक में है, ये फरात है, ये दजला है। उसके बाद ये सुमेरिया सिविलाइजेशन है, ये आपको ईरान के आसपास मिलेगी। उसके बाद ये पर्शियन गल्फ है। उसके बाद सर ये इजिप्ट की सिविलाइजेशन होगी, यानी देखें करीब करीब ही हैं आपस में, ये बर-ए-आज़म एशिया की बात हो रही है। तो इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस हैं। ये वाला सारा एरिया सिविलाइजेशन से ही भरा हुआ है, ठीक है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहेंगे दजला, फरात, नील वैली, ठीक है, सुमेरिया सिविलाइजेशन, बाबल सिविलाइजेशन, यानी ये वाली सिविलाइजेशन उस ज़माने में थी। आपने सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इनके दरमियान आपस में ट्रेड रूट्स भी थे। देखें ये द रिलेशंस ऑफ इंडस वैली विद अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। अगर फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी यहाँ पे आएगी, ठीक है, ये पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान इंडिया की बात हमने करनी है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ से सामान जाता था पर्शियन गल्फ, फिर ईरान, यानी इस तरह के ट्रेड रूट्स आपस में उनके बने हुए थे। तो देखते हैं आगे।
ये पैराग्राफ आपने सिर्फ स्टडी करना है, इसको आपने सिर्फ देखना है, बाद में नोट्स पढ़ लेना है। अब जो मैं आपको मेन चीज़ बताऊंगा बेशक आप बाद में इसको बेशक ना पढ़ें ये पीडीएफ नोट्स के बाद, लेकिन आपने सिर्फ बेसिक चीज़ जो है वो सुननी ये है कि ये जो तीनों सिविलाइजेशन के जो मैंने नाम बताए हैं, सुमेरिया सिविलाइजेशन, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस थे। ये कहाँ से पता चला है कि जब उन सिविलाइजेशंस और उन इलाकों में, इराक में जब खुदाई की गई है, तो ये जो चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड, उसके बाद रोप्स, ड्राई वुड्स, उसके बाद जितने भी मिट्टी के जो बर्तन हैं, उसके बाद मोरे हैं, उसके बाद पिक्चर ऑफ हम्प्ड बुल, वो वहाँ से मिली हैं। इसका मतलब है कि इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस थी, ठीक है। तो वो ट्रेड कैसे करते थे? चीज़ों के बदले चीज़ें, यानी जो पैदावार उनके पास होती थी वो इनको देते थे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन था वो हैंडीक्राफ्ट, उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन वगैरह ये चीज़ें बनाते थे। और जो दूसरी सिविलाइजेशन थी उनके पास आपको मिलेगा वूल, उसके बाद वुड, ये चीज़ें थी, ठीक है। सिल्वर वगैरह, क्लॉथ, लेदर, ऑयल हैड बीन इम्पोर्टेड फ्राम इराक टू इंडस वैली, ठीक है। ये चीज़ें वो इंडस वैली में मंगवाते थे। उसके बाद मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है उसके भी इंडस वैली सिविलाइजेशन तल्लुकात थे। ये कैसे पता चला है? हैंडीक्राफ्ट्स जो थी वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें वहाँ से मिली हैं जिससे पता चलता है कि इन सारी सिविलाइजेशंस के आपस में कुछ ना कुछ तल्लुकात थे। उसके बाद जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि एक जो ट्रेड का पूरा एक चेक एंड बैलेंस था, एक पूरा सिस्टम था, ठीक है। फार्मर्स यूज टू गेट एडिशनल इनकम बाय एक्सपोर्टिंग ऑफ थिंग्स एंड क्रॉप्स विच वर इंक्लूडेड कॉटन, वूल एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यानी आपने सिर्फ चीज़ें ये देखनी है कि जो उस वक्त सिविलाइजेशन थी वो चार थी, ठीक है, जिनमें आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड सुमेरिया, इनके आपस में ट्रेड रिलेशंस थे। वो ट्रेड रिलेशंस किस तरह के थे कि चीज़ों के बदले चीज़ें, यानी वो देते थे, जो वहाँ पे पैदावार होती थी वो उनको देते थे और वो वाले उनको देते थे, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ सी रूट भी उनके पास था, ठीक है, समुद्री तिजारत भी होती थी और ज़मीनी तिजारत भी होती थी। तो ये आप देख लें, अगर ये मेसोपोटामिया, ये इराक वाला इलाका आज का, ये दजला, फरात, ये सुमेरिया, देखिए कितनी करीब करीब है आपस में, ठीक है। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन इनको कहते हैं। उसके बाद ये अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान। उसके बाद ये इजिप्ट वाली, ठीक है। तो ये देखें, ये सी रूट्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सी रूट्स अरेबियन सी से, ये पर्शियन गल्फ, फिर दजला, फरात, फिर आपको मेसोपोटामिया ले गए, फिर मेसोपोटामिया से फिर आप मेडिटेरियन सी एंड रेड सी से होते हुए, यानी ये आपको इजिप्ट रास्ते में पड़ेगा। तो इस तरह इनके ये गंगाज रिवर, तो ये चीज़ें सारी आपने देखनी है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे, जो सिविलाइजेशन थी उनसे भी इनके ताल्लुकात थे। तो नेक्स्ट में जो इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो और देखेंगे, और आपने ये नोट्स डाउनलोड करके खुद बाकी चीज़ें पढ़ लेंगे। अल्लाह हाफिज़।